जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा। जेपी नड्डा ने कहा, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी है कांग्रेस। विपक्ष के हंगामे के बीच जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस का जॉर्ज सोरोस से क्या रिश्ता, इस रिश्ते पर जवाब दे कांग्रेस पार्टी। नड्डा ने कहा, बाहरी शक्तियों ने देश की संप्रभुता पर आघात किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सुरक्षित हाथों में है। साजिश के बावजूद भारत तीसरी महाशक्ति बनेगा। कांग्रेस बोली, झूठे और बेबुनियाद आरोप लगा रही है बीजेपी। अडानी के मुद्दे पर संसद में जवाब दे सरकार। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होते ही भारी हंगामा, कुछ देर के बाद ही स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। लोकसभा में भी जोरदार हंगामा। अडानी के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी, शोर शराबे के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। संसद में विपक्ष के हंगामे को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की हिदायत। कहा, जिस तरह प्रदर्शन हो रहे हैं वो ठीक नहीं। स्पीकर ने कहा, विपक्ष के बड़े नेताओं के आचरण ठीक नहीं है। संसद की गरिमा का ध्यान रखा जाए, सकारात्मकता और उस तरह की चर्चा जरूरी। स्पीकर की बात पर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, कुछ देर के लिए स्थगित हुई कार्यवाही। विपक्ष के हंगामे पर भड़के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, अडानी के मुद्दे पर तमाशा कर रही है कांग्रेस, अपने व्यवहार के लिए माफी मांगे विपक्ष। किरण रिजिजू ने कहा, संसद की गरिमा को तार तार न करे विपक्ष, संसद की मर्यादा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, सदन नहीं चलाना चाहती है सरकार, ये देश की जनता के खिलाफ है। सोरोस के मुद्दे पर थरूर ने कहा, राजनीति में आने के बाद एक बार सोरोस से मिला। हरदीप सिंह पुरी के साथ सोरोस से मुलाकात की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल को लोगों के मुद्दे से लेना देना नहीं है, वो नाटकीय तरीके से कुछ ना कुछ करते हैं। अडानी मुद्दे पर तमाशा कर रहे हैं राहुल। अडानी मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का आज फिर प्रदर्शन। कांग्रेस के सांसद काला बैग लेकर संसद भवन पहुंचे। बैग पर लिखा, मोदी अडानी भाई भाई। संसद में जारी संग्राम पर प्रियंका गांधी का बयान। बोली, संसद का नहीं चलना दुर्भाग्यपूर्ण, हम चर्चा में भाग नहीं ले पा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, जॉर्ज सोरोस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही कांग्रेस, सदन भी चलने नहीं देते और बाहर भी अराजकता फैला रहे हैं। पार्लियामेंट चेरेक्सी के मुख्य समिति कक्ष में कांग्रेस सांसदों की बैठक। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे। इंडी गठबंधन में राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर संजय राउत ने कहा, राहुल गांधी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, वे हम सबके नेता हैं। राउत ने कहा, गठबंधन को अगर कोई नई ताकत देना चाहता है तो उस पर विचार होना चाहिए। कांग्रेस को चर्चा में शामिल होकर अपनी बात रखनी चाहिए। लालू यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन किया। बोले, इंडी गठबंधन की कमान ममता को देनी चाहिए, कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब नहीं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बड़ा बयान। बोले, कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन फेल, नेतृत्व देने के लिए एक लीडर चाहिए। कल्याण बनर्जी ने कहा, देश के सभी नेताओं में ममता सबसे आगे, ममता को पता है कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। लालू यादव के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा, वो शुरू से ही स्वार्थी है। ममता बनर्जी कौन है? वही जो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। ममता को लेकर लालू यादव के बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, इंडी गठबंधन में अवसरवादी स्वार्थी लोगों की जमात। लालू यादव के बयान पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, उनका विरोध कांग्रेस से है, वे कांग्रेस के नेतृत्व को अक्षम मानते हैं। लालू के बयान पर जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा, सभी पार्टी को अपनी राय रखने की आजादी होती है, अपनी राय उनकी होती है। गठबंधन की बैठक में जो फैसला होगा उसे हमारी पार्टी स्वीकार करेगी। शिवसेना उद्धव गुट भी ममता के पक्ष में खुलकर सामने आया। प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ममता की लीडरशिप से इंडी गठबंधन मजबूत होगा, वो लीडरशिप की जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगी। इंडी गठबंधन को लेकर हलचल फिर से तेज हुई। दिल्ली में आज शरद पवार से मिलेंगे केजरीवाल। ममता की मांग पर दोनों के बीच हो सकती है चर्चा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सामने आया इंडिया ब्लॉक में घमासान। बिहार कांग्रेस प्रभारी शहनवाज आलम ने कहा, गठबंधन में न हम छोटे भाई हैं, न आरजेडी बड़ा भाई है। शहनवाज आलम ने खगड़िया के कार्यकर्ताओं से कहा, बिहार में गठबंधन विचारधारा के आधार पर बना है। लोकसभा चुनाव का स्ट्राइक रेट देखकर अगले विधानसभा चुनावों की सीटों का बंटवारा होगा। 14 दिसंबर को लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन, संविधान पर चर्चा का देंगे जवाब। 16 दिसंबर को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे डिबेट की शुरुआत। पीएम मोदी 11 दिसंबर को स्मार्ट इंडिया हैकाथन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवा इनोवेटर्स से बातचीत करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथन के ग्रैंड फिनाले में 1300 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथन का 7वां संस्करण देश भर के 51 नोडल केंद्रों पर एक साथ शुरू होगा। रोहिंग्याओं के मुद्दे पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, केंद्र ने शरणार्थियों को यहां भेजा है, जब तक वे यहां हैं उन्हें पानी और बिजली देना हमारा कर्तव्य है। बीजेपी ने जारी किया दिल्ली के सीएम आवास का वीडियो, सीएम आवास को बताया 7 स्टार बंगला। बीजेपी ने कहा, सीएम आवास में 3 करोड़ 75 लाख की लागत से जिम और बाथरूम बना, इतने में डीडीए के 34 ईडब्ल्यूएस फ्लैट आ जाते। बीजेपी ने कहा, बाथरूम और जिम के खर्चे में 15 एलआईजी फ्लैट आ जाते।
और 150 सीएनजी ऑटो। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ कोर्ट पहुंचे सत्येंद्र जैन, मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। 16 दिसंबर को फैसला सुनाएगा राउज एवेन्यू कोर्ट। मुंबई में शिवसेना यूबीटी ने ईवीएम के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस। धूले में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा से गांधी प्रतिमा तक लंबा मार्च रहा। शिवसेना यूबीटी ने महायुति पर ईवीएम में छेड़छाड़ कर जीत हासिल करने का आरोप लगाया। ईवीएम का प्रतीकात्मक शव लेकर मार्च किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम वोट पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान। कहा, जो लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं देते उनके लिए 2025 में हिसाब बराबर करने का मौका। संजय झा ने सीमांचल में मुस्लिम वोट नहीं मिलने पर जवाब दिया। कहा, जिसने वोट नहीं दिया वो एक बार वोट देकर देखे। नीतीश कुमार ने सबके लिए काम किया है। संजय झा ने सीएम नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग की। पूर्णिया को एक सभा में कहा, नीतीश कुमार ने बिहार को रसातल से निकाला। जो काम अविश्वसनीय था वो कर दिखाया। बिहार के महुआ विधानसभा सीट से 2025 में टिकट नहीं मिलने पर डर से रोने लगे मौजूदा विधायक मुकेश रोशन। तेज प्रताप यादव ने महुआ से चुनाव लड़ने का किया है ऐलान। अहमदाबाद में हिंदुओं का विशाल विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रोटेस्ट। बांग्लादेश मुद्दे को लेकर देश भर में हो रहा है प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली में लगे बांग्लादेश के खिलाफ पोस्टर। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र हवाड़ की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर लगाई याचिका। कहा, धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना जरूरी। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर को संभालेंगे आरबीआई के नए गवर्नर का कार्यभार। आरबीआई के 26वें गवर्नर के तौर पर 3 साल का होगा कार्यकाल। मणिपुर हिंसा का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सरकार से लूट, अतिक्रमण और जलाई गई संपत्तियों की जानकारी मांगी। मणिपुर में इंटरनेट सेवा बहाल। सरकार ने 9 जिलों से पाबंदी हटाई। पूर्व विदेश मंत्री और कर्नाटक के पूर्व सीएम एसएम कृष्णा का निधन। 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। कई नेताओं ने जताया दुख। एसएम कृष्णा को श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे बीएस येदियुरप्पा। देर रात 92 साल की उम्र में हुआ एसएम कृष्णा का निधन। एसएम कृष्णा के निधन पर कर्नाटक में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान। सीएम सिद्धरामैया ने ऐलान किया, कोई भी समारोह और जश्न मनाएगा नहीं। बस की चपेट में 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आई। गाड़ियों में सवार कई लोग घायल हुए। एक बिल्डिंग की दीवार से टकराकर बस की रफ्तार धीमी हुई। उस बिल्डिंग से टक्कर के बाद बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल भी गिर गई। बस के ड्राइवर संजय मोरे का बीती रात जेजे अस्पताल में मेडिकल। पूछताछ में जुटी पुलिस। 1 दिसंबर को नौकरी की थी ज्वाइन। कुर्ला बस हादसे वाली जगह पर फॉरेंसिक टीम पहुंची। बस एक्सपर्ट्स की टीम कर रही है बस के मेंटेनेंस की जांच। यूपी के फतेहपुर में मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन। 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद के अवैध हिस्से पर प्रशासन का बुलडोजर। पीडब्ल्यूडी ने मामले में सुनवाई होने से पहले ही कार्रवाई को अंजाम दिया। 13 दिसंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी थी सुनवाई। दौसा में 5 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा। रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डीएम ने कहा, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम बच्चे को बोरवेल से बाहर निकालने में जुटी। यूपी के बाराबंकी में पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़। 7 गौ तस्करों को पकड़ा। हिंदू भेष बनाकर करते थे तस्करी। संभल में पुलिस टीम की छापेमारी में बड़ी सफलता। 93 पुड़िया स्मैक के साथ 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद। अकाली नेता सुखबीर बादल ने भटिंडा के दमदमा साहिब गुरुद्वारे में सेवादारी की। सुखबीर को अकाल तख्त ने धार्मिक सजा सुनाई। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया। 1-1 कर लोगों की फरियाद सुनी। अभिनेता धर्मेंद्र को दिल्ली की एक अदालत ने समन भेजा। गरम धर्म ढाबे से जुड़े धोखाधड़ी के केस में 20 फरवरी को पेश होने को कहा। अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। बाबा महाकालेश्वर के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। अयोध्या पहुंची अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे। दर्शन पूजन के बाद सरयू घाट पर आरती की। सोनाली बेंद्रे ने कहा, अगर यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में ताजा बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा नजर आया इलाका। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना मनाली। मौसम का लुत्फ उठाने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में जबरदस्त बर्फबारी। पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। कठुआ के सरथल में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। खूबसूरत नजारा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कपकपाती ठंड। -5.4 पहुंचा तापमान। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से दिल्ली में शीतलहर। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। दिल्ली में ठंड बढ़ी। तापमान में आई भारी गिरावट। सुबह सुबह इंडिया गेट इलाके में घना कोहरा नजर आया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता अभी भी खराब श्रेणी में। कई इलाकों में आसमान में धुंध। दिल्ली में ठंड बढ़ने के साथ ही एक्टिव हुए रैन बसेरे जरूरतमंद लोगों के लिए बने सहारा। रैन बसेरों में प्रशासन की तरफ से किए गए सभी इंतजाम। कंबल और गद्दों के साथ बिजली पानी की भी व्यवस्था। यूपी के मुरादाबाद में कड़ाके की ठंड। आसमान में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी लो। यूपी के आगरा में भी तापमान में गिरावट। शहर के कई इलाकों में दिखा हल्का कोहरा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कड़ाके की ठंड। आसमान में घना कोहरा। विजिबिलिटी लो। असम में गुवाहाटी में तापमान गिरा। शहर के कई हिस्सों में घना कोहरा। विजिबिलिटी लो।
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जारी अत्याचार के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच पहली बार आधिकारिक बातचीत हुई। ढाका में मोहम्मद यूनुस से भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने मुलाकात की। विक्रम मिश्री ने बांग्लादेश के विदेश सचिव से मुलाकात की। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जारी हिंसा पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा करने वालों को असामाजिक तत्व बताते हुए कहा कि ऐसे लोग समाज पर बोझ हैं। सीएम ममता ने बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया। कहा, आप कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे, ऐसा मत सोचिए, हम अविभाजित भारत हैं। मुंबई में बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमिश्नर के चीफ से मुस्लिम धर्मगुरुओं की मुलाकात। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले तुरंत रोकने की मांग की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से यूरोपियन यूनियन देशों के राजदूत मिले। क्लाइमेट चेंज, शरणार्थी समेत कई मुद्दों पर बात हुई। मोहम्मद यूनुस ने ईयू के सदस्य देशों से मांग की अपने वीजा सेंटर को दिल्ली से हटाकर ढाका या किसी पड़ोसी देश में शिफ्ट करें।